हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो आपके ग्राफ यहाँ पे मैंने बनाए हैं, इसके अंदर ये दोनों ही ग्राफ आपके इंक्रीजिंग फंक्शन के हैं। इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक बीच के अंदर यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूटी जो है वो टूट गई है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो y है वो भी इंक्रीज हुआ, तो x भी इंक्रीज हुआ। यहाँ पे भी आपका जो y है वो इंक्रीज हुआ, x भी इंक्रीज हुआ। यहाँ पे आपका जो y है वो क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज तो हुआ है, बट उसका इंक्रीज का जो नंबर है वो थोड़ा कम हुआ है एज कम्पेयर टू x। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने स्पीड से यहाँ पे आप अगर आपका y बढ़ रहा है तो उसी स्पीड से यहाँ पे x भी बढ़ रहा है। तो ये जो आपका ग्राफ है वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी जो है यहाँ पे बनी हुई है। इसको बोलते हैं आप कॉन्टिन्यूअस, जिसको आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे जो आपका ग्राफ है इसको आप बोलेंगे, ये आपका ग्राफ किसका है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जो आपका एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, वाई के, जिसके अंदर एक्स क्या होता है आपका डोमेन और वाई होता है आपका रेंज। रेंज मतलब हमें कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो ग्राफ को देखना है, कितने इंटरवल्स तक के लिए उसको देखना है। तो ये आता है आपका ग्राफ के अंदर। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जब भी आपका फंक्शन के अंदर x1 और x2, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका x2 जो है वो ग्रेटर है x1 से, और यहाँ पे अगर आपका जब आप फंक्शन निकालेंगे, फंक्शन मतलब जब आप उसका डेरिवेटिव करेंगे और उसके डेरिवेटिव के अंदर अगर आपका जो f2 है ये बड़ा आ जाए और इक्वल आ जाए तो इसको आप बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर आपका इस तरीके का केस बनता है x1 और x2 इज ग्रेटर, एंड जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इस कंडीशन के अंदर अगर आपका जो f2 है ना, इसका फंक्शन अगर ग्रेटर बन जाता है तो इसको आप बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको ये वैसे इतना मैंने बता दिया है थ्योरी के अंदर, बाकी आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है, शो डैट फंक्शन 4x plus 7 is strictly increasing function on R। तो इस क्वेश्चन को आपको शो करके दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले बस हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x1 और x2 यहाँ पे हमें इस फंक्शंस के अंदर हमें पुट करके इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम x1 और x2 लेते हैं, यहाँ पे अगर दोनों साइड अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा, तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने इसमें किया फंक्शन के अंदर भी सेम उसी तरीके से हुआ है। तो ये आपका स्ट्रिक्टली जो फंक्शन है वो प्रूफ हो गया। मैं यहाँ पे आपको एक नंबर से करके बताती हूँ। यहाँ पे अगर मानो आपका x जो है वो 2 है और x2 जो है वो 8 है, अगर यहाँ पे दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 4, और ये हो जाएगा 8 इंटू 4। यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 8 और इसकी आएगी 32। तो आप कह सकते हैं कि जब आपका जो 8 है वो बड़ा है 2 से, तो उसके बाद में जब हमने उसका डेरिवेटिव किया है उसके बाद में भी आपका जो f2 है वो बड़ा आ रहा है 2 से। तो इस कंडीशन के अंदर आपका क्या बनता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और क्वेश्चन के अंदर भी हमें इसी बात को यहाँ पे शो करना था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन को यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करते हैं। अब आपका दूसरा टॉपिक आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन करते हैं हम। यहाँ पे आता है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसके अंदर आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो आपका y और x है उसके अंदर एक कॉन्टिन्यूटी नहीं है, बट इस वाले ग्राफ के अंदर बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूटी आ रही है। जितना x चेंज हो रहा है उतना ही y के अंदर भी डिक्रीज आ रहा है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, ग्राफ होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे जब कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या बनती है, जब आपका y
और जो y है आपका डिक्रीज कर रहा है जब फंक्शन पे, तो उसको आप बोलेंगे आप डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे आपका x1 और x2, जो x1 है, जो आपका x1 है वो छोटा है x2 से। इसके बाद में यहाँ पे जो आपके फंक्शंस निकलेंगे, मतलब जो इसके डेरिवेटिव आएंगे ना, अब डेरिवेटिव अगर आपका f1 जो है वो बड़ा आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा, तो उसको आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और इन केस अगर आपका x1 और x2, जहाँ पे x2 आपका बड़ा है, इस कंडीशन के अंदर अगर आपका यहाँ पे जो आपका x2 है वो यहाँ पे जो आपका fx1 है वो यहाँ पे अगर बड़ा आ जाएगा, इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं लगा हुआ, जब भी आपका इक्वल का साइन आएगा वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अगर आपका सिर्फ y जो x1 है वो बड़ा आ जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप बोलेंगे ये है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ था उसके अंदर हमने क्या देखा था, जो आपका x1 और x2 था ना, अब ये जो आपका x1 और x2 है ये किस तरीके का ग्राफ है, इसके अंदर अगर जो आपने फंक्शन के अंदर पुट किया, यहाँ पर भी आपका x2 बड़ा था, और अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं वहां पर भी अगर आपका x2 ही बड़ा आता है और इक्वल आता है, तो उसको आप बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। बट यहाँ पे क्या होता है, ये आपका उल्टा हो जाता है। जब भी आपका ये जो x1 x2 की वैल्यूज होती है और अगर यहाँ पे f जो आपका x1 है ये बड़ा और इक्वल आ जाता है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे अगर आपका f2 जो था वो बड़ा आ जाता है, तो इस कंडीशन में बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और इस कंडीशन के अंदर आपका क्या बनता है, जब आपका fx1 जो है वो बड़ा आ जाता है, तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन गिवन है, शो डैट फंक्शन 1 माइनस 6x इज डिक्रीजिंग ऑन r। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा -6। यहाँ पे आपका ये -6 आ गया, मतलब ये भी आपका क्या निकल कर आया, डिक्रीजिंग फंक्शन निकल कर आया। अब हम इसको x1 और x2 के अंदर पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो x2 था अगर वो बड़ा था, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, -6 चाहिए। तो दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, -6 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -6x1। जब भी आपको पता है हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा -6x2। ये आपने लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास 6 के अंदर ये टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर ये बताया जाता था कि जब भी हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो होता है वो रिवर्स में आ जाता है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों साइड 1 से माइनस करनी है। जब हम 1 से दोनों साइड में माइनस करेंगे तो ये फंक्शन आपका ये निकल के आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो आपका फंक्शन निकल कर आया है, इसको आप बोल सकते हैं ये फंक्शन किस तरीके का निकल कर आया है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया है और क्वेश्चन में भी आपको इसी बात को प्रूव करना था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो ये होता है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसी के साथ में आज की क्लास में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को क्या बोलते हैं, किस तरीके से इसकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं और इनका ग्राफ किस तरीके से बनता है, उसके बारे में हमने बात की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।